हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा नाम प्राची है। पहले से जो लोग जानते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। और रिसेंटली अभी मेरी डिलीवरी हुई है तो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो भी मतलब मिथ्स होते हैं, जो मिथ होते हैं, जो बड़े बूढ़े वो लोग बोलते हैं, जो हम वीडियोस में देखते थे, हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो सपना होता है। तो पहले तो ऐसा यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं चलता था तो कोई भी मेमोरी मतलब कलेक्ट नहीं कर पाता था। बट अभी इतना अच्छा मौका है तो मैंने सोचा कि मैं भी अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो फिर ये मुझे अपनी मेमोरी बना के रखनी चाहिए। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने तभी वैसे तो जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं तभी वो सारी चीज़ शेयर कर देते हैं, लेकिन मेरी हालत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और इतना जब हर किसी का मूड स्विंग्स अलग अलग होता है तो उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था वीडियोस वगैरह बनाने का। तो मैंने क्या किया था कि जब मेरा मन करता था तब मैं नोट्स करके रखती थी। अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो मैंने ये देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे सारी अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है ना वो सब मैंने इसमें नोट करके रखा है डायरी में। तो वही मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने बेबी बॉय के ऑल सिम्टम्स शेयर कर चुकी हूँ, तो जिसको भी देखना है तो वो वीडियो जाके देख लेना। आज मैं आप लोगों के साथ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 से लेके 3 मंथ तक का, उसके सारे सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ। मेरी ये बता दूं कि मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है। जो मेरे साथ रियलिटी में हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। मैं किसी भी मतलब लड़का और लड़की के बढ़ावा नहीं देती हूँ, बस अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को बताऊँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिख के रखा है। चलो वो सब छोड़ो, मैं खुद से ही बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले शादी होती है। शादी होने के बाद हर एक लड़की का सपना होता है माँ बनना, लेकिन ये सब अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब तुम करोगे तभी तो बच्चे होंगे। नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करते भी हैं बस उनके बच्चे नहीं होते। ये सब भगवान पे डिपेंड करता है, प्रभु माँ पे डिपेंड करता है कि कब किसको क्या देना है। तो वो सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। और मुझे लगता है संतान एक ऐसा सुख है ना कि वो हम संतान क्या, कोई भी चीज़ भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। तो उनसे पूछे बिना तो हमें एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी काम करना होता है सब उनसे पूछ के ही करना चाहिए। तो बस यही था कि स्टार्टिंग की मेरी अभी सिर्फ मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करती हूँ। गर्ल का मैं बाद में बनाऊँगी, या तो फिर मैं आपको साथ साथ में बनाते जाती हूँ। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हर एक लड़की को माँ बनने का सुख मिले। बस मेरी यही प्रार्थना है सबसे। तो जब मैं मतलब जो मैं मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की थी 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल से लेके जो मेरी मतलब LMP जो डेट बोलते हैं ना, वो मेरी 13 अप्रैल थी। और 12 अप्रैल को मेरी बेटी का जन्मदिन था। मैंने प्रेगनेंसी अपने पहले बच्चे में 3 साल का गैप रखा है। जब 3 साल की पूरी कंप्लीट हो गई थी तब मैंने सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की थी। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो वैसे भी नॉर्मल भी डॉक्टर भी बोलते हैं कि सेकंड बेबी में 3 साल का फ़र्क तो होना ही चाहिए, 3 से 5 साल का। क्योंकि अगर पहला बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाए, सूसू पोटी वो अपने बोलने लग जाए और ख़ुद उस चीज़ों को समझने लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग से लेके 3 महीने तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहला जो था ना 1 से लेके 4 महीने तक का, 3 महीने तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी ना। मेरा किसी चीज़ को खाने का मन करता था। और जहाँ तक कि मुझे पानी भी अच्छा नहीं लगता था। पानी भी मैं पीती थी ना तो नमक डाल के पीती थी। मुझे पानी भी बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे बाहर की चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे घर की चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मुझे वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, नोज़ला बिल्कुल नहीं था, क्रेविंग किसी चीज़ की भी बिल्कुल नहीं थी। मतलब कुछ था ही नहीं। इतना ज़्यादा आलस था। मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा रहता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था। बस ऐसा लगता था कि मैं अकेली पड़ी रहूँ।
पर मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी थी, तो मुझे उसे भी देखना था। माँ अपने आप को चाहे कैसे भी रख सकती है, लेकिन बच्चों को नहीं रख सकती। तो 1 से लेके 3 महीने बस मेरे घर पे क्या बनाया, चावल, दलिया, खिचड़ी, वो भी मैं बड़ी मुश्किल से उठ के अपनी बच्ची के लिए बनाती थी। और गाइस सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट 4 महीने तक मुझे मेरे एब्डोमेन में मुझे बहुत दर्द होता था। मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता था और मुझे एक कदम चला नहीं जाता था, बिल्कुल मैं चल नहीं पाती थी, मुझे इतना दर्द होता था। उसके बाद जो प्रेगनेंसी हमारा टाइम होता है वो कितना मतलब सॉफ्ट होता है, कितना नेचुरल, और उसमें सारे लोग कितनी सारी केयर करते हैं, लेकिन हमारे साथ उल्टा था। मुझे खुद की केयर करनी थी, एक 3 साल की बच्ची है उसकी केयर करनी थी, हस्बैंड को भी देखना था, घर भी देखना था, और मेरे अंदर जो बेबी था उसको भी देखना था। मैं सच बताऊँ तो सेकंड प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा बच्चे का कुछ रहता ही नहीं है, बस जो पहला बच्चा होता है ना पूरा ध्यान उसके ऊपर रहता है। और ये सेकंड वाला तो मैंने पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था कि आपने दिया है और आप ही संभालो, क्योंकि मेरे पास एक काम नहीं था, बहुत काम थे। मैं अकेले हॉस्पिटल जाती थी, अकेले मैं सारे टेस्ट कराती थी। इधर 3 साल का मेरा बच्चा था, उसको सुबह मैं 5 बजे उठती थी, घर का सारा काम करती थी, फिर खुद रेडी होती थी, बच्चे को रेडी करती थी, उसको लेके जाती थी साथ में, तो बाहर का वो कुछ नहीं खाती है, उसके लिए कुछ बना के तब मैं हॉस्पिटल जाती थी। सुबह 7 बजे निकलती थी और दोपहर में कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी शाम को 4 बजे ऐसे मैं घर आती थी। स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी टाइम में कितना नाजुक समय होता है वो। मैं तो बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे केयर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि मजबूरी सब कुछ करवा देती है, तो वही सब मेरे साथ था। मैंने सब कुछ अकेले हैंडल किया है, सारा कुछ अकेले हैंडल किया है, कोई मुझे एक गिलास पानी देने तक के लिए नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा इसी टाइम पर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन परा है। बट कोई नहीं, मैं भी धीरे धीरे झेलते झेलते ना इतनी मजबूत हो गई हूँ, इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना कि अब मतलब कुछ। और नेक्स्ट गाइस ये था जो मुझे बोलते ना कि आपको बच्चे की मतलब जो हार्ट बीट होती है और जो मतलब सॉरी, जब मेरा 4 मंथ लास्ट हुआ था तब मुझे कुछ हल्की सी जो हलचल है वो महसूस हुई थी, जैसे रेड जैसा तुम्हारे अंदर कुछ कूद रहा है, ऐसा कुछ महसूस हुआ था। वो हफ्ते में 1 दिन होता था, बस ज़्यादा नहीं होता था। उसके बाद फिर जब मेरा 4 मंथ चल रहा था तभी मुझे हलचल महसूस हुई थी। एक जो 12 वीक जब लग जाते ना तब एक हमारा टेस्ट होता है एंटी स्कैन, जिसमें बच्चे की धड़कन वगैरह सब कुछ पता चलता है कि आपका बच्चा ठीक है, उसकी सारी चीज़ बॉडी के पार्ट्स जो बने हैं या नहीं बने हैं। तो ये मैं कराने गई थी, ये 12 वीक्स में होता है, एंटी स्कैन इसको बोलते हैं, ये 12 वीक में होता है। तो ये जब मैं कराने गई थी तो मुझे डॉक्टर ने बोला था, जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, पहले उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया कि उसमें कुछ भी नहीं आया, फिर मेरा दूसरी बार अल्ट्रासाउंड किया फिर भी उसमें कुछ नहीं आया, फिर तीसरी बार किया तब भी उसमें कुछ नहीं आया। उन्होंने इंटरनली और आउटरली दोनों तरीके से अल्ट्रासाउंड करके देख लिया, पर डॉक्टर भी कुछ घबराई हुई लग रही थी और उसने मुझे कुछ बोला नहीं। और फिर मुझे बोला कि नोज़ बच्चे की मतलब अभी नोज़ बोन नहीं दिख रही है, तो आप आफ्टर 1 वीक आना, मतलब 1 हफ्ते बाद आना, अभी बच्चे की नोज़ बोन नहीं है। लिटरली गाइस उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था कि नोज़ बोन वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब मैं घर आई तो पिया ने मुझसे पूछा कि तुम अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो क्या हुआ, कैसा है, सब कुछ ठीक है? तो मैंने बोला कि डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि 1 वीक में, मतलब बहुत खुश थी, मुझे था कि उसने बोला सब कुछ ठीक है, बस 1 हफ्ते बाद आना, नोज़ बोन नहीं है, वो हम बाद में चेक कर लेंगे 1 हफ्ते बाद, हो सकता है कि अभी टाइम कम होगा इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैंने ऐसे ही आके घर पे पिया को बोल दिया। फिर उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया और लिटरली मुझे भी नहीं पता था कि नोज़ बोन क्या होता है। फिर उन्होंने जब यूट्यूब पे सर्च किया कि नोज़ बोन क्या होता है, गाइस मैं बता नहीं सकती, फिर मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी। मुझे ये तो था कि नोज़ बोन नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना बच्चे में, इसीलिए तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है उसमें। जब मैंने घर पे आके यूट्यूब पे सर्च करके देखा, गाइस मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम को अगर मैं आज भी याद करती हूँ ना तो गाइस मेरी सच में, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं।
मतलब वो मेरा इतना बुरा समय था, उतना बुरा समय था। उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का पैर टूट गया था, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे बोला कि बच्चे की आपकी नोज़ बोन नहीं है। नोज़ बोन मतलब होता है कि उसकी नाक की हड्डी नहीं है, रीढ़ की ये नहीं है, सब कुछ तो नाक से ही होता है ना। अगर नाक नहीं होगी तो बच्चे को सांस कहाँ से आएगी, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो उसके और पार्ट्स कहाँ से बनेंगे। तो बच्चा तो मतलब किसी मतलब का ही नहीं है ना वो। फिर उसका ऐसे बच्चे का काफ़ी लोग अबॉर्शन भी करवा देते हैं। डॉक्टर भी यही बोलता है कि इस बच्चे को रख के आप क्या करोगे। फिर जब मुझे घर पे आई, मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, मैं इतना रोई कि एक वीक मेरा कैसे निकला है वो चीज़ मैं जानती हूँ। एक वीक मेरा पूरा ज़िंदगी के बराबर था। मैं दिन रात प्रभु से प्रे करती थी, दिन रात में प्रभु की पूजा करती थी कि बोलती थी बस प्रभु सब सही हो जाए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु सब सही हो जाए। मतलब मैं उस टाइम पे ये चीज़ तो भूल ही गई थी कि लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, मतलब जो मेरा बच्चा है वो मतलब सही हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और गाइस, जो अबॉर्शन होता है ना वो सबसे बड़ा पाप होता है। आप कितना भी बड़ा पाप कर दो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन आप एक नवजात शिशु की हत्या करते हो ना, वो सबसे बड़ा पाप होता है। तो वही मुझे नहीं करना था। फिर मैंने मतलब मैं बहुत रोती थी। एक हफ्ते तक मेरी बुरी हालत हो गई थी रो के। फिर 1 मिनट आती हूँ मैं। वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए। फिर मैंने बस सब कुछ, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया। उस टाइम वो भी मुझे देख के बहुत रोए। मैंने पहली बार उन्हें को इस तरीके से रोते हुए देखा कि ये पागल हो गई है। मैं बस एक ही चीज़ बोलती थी कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मतलब ये चीज़ सोच मैं पागल जैसी हो गई थी कि जैसा भी बच्चा होगा मैं उसको रखूँगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊँगी, मुझे ये पाप नहीं करना। मैं बार बार यही बोलती थी और मैं प्रभु से प्रे करी और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। मेरे आस पड़ोस के मैंने किसी को बताया भी नहीं था। ये चीज़ हम किसी को बता भी नहीं सकते उस टाइम पे। फिर इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि 1 से 3 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी किसी को बतानी नहीं चाहिए, एटलीस्ट अपने घर वालों को भी नहीं बतानी चाहिए। यही एक मतलब रीज़न होता है कि जब बच्चा पेट में होता है ना तो उसको कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें 1 से लेकर 4-5 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी को प्राइवेट रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो मैंने भी नहीं बताया था किसी को। फिर जब ऐसा हो गया तो फिर मैंने 1-2 दीदी को बोला तो उन्होंने बोला कि तुम प्रभु की इतनी पूजा करती हो तो उन पर भरोसा रखो, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकलती थी। मैं वेट कर रही थी कि कैसे 1 हफ़्ता कंप्लीट हो। और गाइस, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इससे आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग के मंथ में, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जानकारीदायक होने वाला है, तो उसको देखना ना भूलें। अभी हम चलते हैं, मेरा बेटा रो रहा है वो बहुत देर से। और गाइस, आज मेरी एनिवर्सरी भी है। मैं बहुत दिन से सोचती हूँ कि बनाऊँ लेकिन बना नहीं पाती। तो आज मौका मिला, फाइनली मैंने ये वीडियो बना दी। और मैं ऐसे धीरे धीरे आपके साथ सारी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी। आज मैंने स्टार्टिंग से लेके 3 मंथ का शेयर किया है और आगे मैं 2nd ट्राइमेस्टर का सेंड करूँगी। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखते हुए जाना।